फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की चिकन रेशमी कबाब की रेसिपी, जिसे आप चाहें तो फ्राई करके भी खा सकते हैं और इसके अलावा आप इसको हांडी में भी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने रेशमी कबाब बनाने के लिए बोनलेस चिकन ली है, जिसके अंदर मैं डालूँगी सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके अलावा थोड़ा सा पपीता डालने से ये होगा, क्योंकि ये बोनलेस जो होती है ज़्यादातर चेस्ट का पीस होता है, तो ये ड्राई होता है इसलिए सॉफ्ट नहीं बनता। जब आप इसके अंदर ये डालेंगे तो ये सॉफ्ट बनेंगे और इसके अंदर हार्डनेस ज़रा भी नहीं होगी। इसके अलावा डालेंगे धनिया के अलावा इसके अंदर जाएंगी चंद हरी मिर्चें, नमक जाएगी, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, काली मिर्च जाएगी और ये इसके अलावा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया है। इसके अलावा खोपरा है ये पिसा हुआ, और ये सारा कुछ इसके अंदर ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों के साथ इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी जाएगा। ऑयल के अलावा इसके अंदर ये प्याज जाएंगे, मगर ये हम पहले ग्राइंड कर लें, इसके बाद जाएंगे ये प्याज। तो सारी चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने चिकन को चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद अब मैं इसके अंदर ये प्याज डालूँगी। प्याज जो हैं ये हमने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके, इसको भी चॉपर में चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद इसको ऐसे हाथ में लेना है और इसका सारा पानी आपने निकाल देना। पानी निकालने के बाद इसके अंदर ऐड करनी है, अदरवाइज़ इसके अंदर पानी पानी हो जाएगा तो फिर ये टूटेंगे। तो हमने तोड़ने नहीं है, हमने बनाने हैं कबाब साबुत ताकि ये टूटे नहीं। अब इसको मिक्स करने के बाद इसको आप जैसे मर्ज़ी शेप दे लें, चाहे आप इसको सीख पे लगा के और इसको सीख पे लगा के सीख कबाब की शेप दे लें। उसको आप मतलब जब बर्नर पे करेंगे तो वो उसके अंदर बिल्कुल एक अच्छी सी शेप आ जाएगी, या फिर आप सिर्फ मुट्ठी में लेके इसको यूँ करके इसकी शेप दे लें ताकि आप इसको फ्राई कर सकें या आप इसको हांडी बना सकें, जो भी कर सकें। तो चलिए मैं ये बना के रखती हूँ। तो देखिए अगर आपने सीख पे लगा के इसको सीख की शेप देनी है तो आपको इस तरह से करना होगा कि आपको चूल्हे पे इसको सेक लेना होगा। देखें इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया। बस इतना ही करके आप इसको निकाल लें, और आपने जितने बनाने हैं उसको बना के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आप इसको फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखें इसकी कितनी प्यारी शेप बन गई, इसके अंदर होल हो गया और ये बिल्कुल सीख कबाब की शेप का बन गया। आप इसको बना के रख सकते हैं और ये जो आप बच्चों को देंगे तो बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। बनाऊँगी तो देखिए यहाँ मैंने 3-4 बना के रख लिए हैं, जिनको मैं फ्राई कर लूँगी और फ्राई खिलाऊँगी। तो चलिए पहले अब मैंने ये बना लिया है, अब मैं बाकियों को तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने अपने बाकी के कबाब भी रेडी कर लिए हैं, और अब आप चाहें तो इसको फौरी तौर पे भी बना सकते हैं और चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं इसको भी फ्रीज़ कर जो 4 कबाब मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे उनको मैंने फ्राई कर दिया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन बजाना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। इसके अलावा अच्छे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा। थैंक यू।